बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक ऐसी अजीम हस्ती का जिक्र करने जा रहे हैं जिनका नाम आते ही दिल में नरमी, आंखों में नमी और रूह में सुकून उतर आता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, वो नबी जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी ख़ास निशानियों और मोजज़ात के साथ दुनिया में भेजा, मगर इन तमाम मोजज़ात से बढ़कर जो चीज़ उनकी पहचान बनी वो थी मोहब्बत, रहम, शफ़क़त और इंसानियत से बेलौस प्यार। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत खुद एक अजीम मोजज़ा थी। बग़ैर बाप के दुनिया में आना ये अल्लाह की कुदरत का ऐसा इजहार था जिसने अक्लों को हैरान और दिलों को सोचने पर मजबूर कर दिया। मगर इस मोजज़े का मकसद सिर्फ हैरत पैदा करना नहीं था, बल्कि इंसानों को ये पैगाम देना था कि अल्लाह जिसे चाहे जैसे चाहे पैदा कर सकता है और उसकी कुदरत किसी कानून की पाबंद नहीं। हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम की पाकीज़गी, सब्र और अल्लाह पर कामिल यकीन इस वाक़ये में हमें ये सिखाता है कि मोहब्बत और क़ुरबानी के बग़ैर कोई अज़मत हासिल नहीं होती। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने बचपन ही में कलाम करने की कुदरत अता फ़रमाई। गोद में होकर लोगों से बात करना, अपनी नबूवत का ऐलान करना और अपनी माँ की पाक दामनी का दिफ़ा करना, ये सब इस बात की दलील था कि अल्लाह के नबी इब्तदा ही से हक़ और सच्चाई का आलम बरदार होते हैं। मगर इस सच्चाई के साथ जो लहजा था वो सख्ती का नहीं बल्कि मोहब्बत और नरमी का था। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने कभी नफ़रत के साथ जवाब नहीं दिया, बल्कि हर इल्ज़ाम, हर सवाल और हर मुखालिफत का जवाब सब्र और इखलाक से दिया। उनके मोजज़ात में सबसे नुमायाँ मोजज़ा मुर्दों को अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा करना था। वो अंधों को बीनाई देते, कोढ़ियों को शिफा अता करते और लाइलाज समझी जाने वाली बीमारियों को अल्लाह के इज़्न से ख़त्म कर देते। मगर गौर करने की बात यह है कि ये मोजज़ात सिर्फ ताकत के इजहार के लिए नहीं थे, बल्कि ये मोहब्बत का अमली सबूत थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बीमारों के पास खुद चलकर जाते, उनके सरों पर हाथ रखते, उनके दर्द को महसूस करते और उनके लिए दुआ करते। ये हमें सिखाता है कि हकीकी मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ों में नहीं बल्कि अमल में होती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तालीमात का मरकज़ दिलों की इस्लाह था। वो फरमाते कि सिर्फ ज़ाहिरी इबादत काफ़ी नहीं बल्कि दिल का साफ़ होना ज़रूरी है। वो लोगों को ये सबक देते कि अपने दुश्मनों से भी मोहब्बत करो, जो तुम्हें तकलीफ़ दे उसे माफ़ करो, क्योंकि माफ़ी दिल को आज़ाद करती है। ये तालीम आज भी इंसानियत के लिए एक अजीम पैगाम है, क्योंकि नफ़रत दुनिया को तबाह करती है जबकि मोहब्बत दुनिया को जोड़ती है। उनकी ज़िंदगी सादगी की बेहतरीन मिसाल थी। न महल्लात, न दौलत, न शान व शौकत, बल्कि एक दरवेशाना ज़िंदगी जिसमें हर लम्हा अल्लाह की याद और बंदों की खिदमत शामिल थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम फ़कीरों के साथ बैठते, भूखे को खाना खिलाते, गमज़दा को तसल्ली देते और तन्हा इंसान के लिए सहारा बनते। उनके नज़दीक सब इंसान बराबर थे, चाहे वो अमीर हो या गरीब, बीमार हो या सेहतमंद। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने मोहब्बत को सिर्फ इंसानों तक महदूद नहीं रखा, बल्कि जानवरों, फितरत और पूरी कायनात के साथ रहम का दर्स दिया। वो लोगों को ये समझाते कि ज़मीन पर फसाद न फैलाओ, कमज़ोरों का ख्याल रखो और हर उस चीज़ की हिफाजत करो जो अल्लाह ने तुम्हें अता की है। उनका पैगाम ये था कि जो दिल में मोहब्बत रखता है वही असल में अल्लाह के करीब होता है। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की दावत फैली तो मुखालिफत भी बढ़ी। लोगों ने उन पर इल्ज़ाम लगाए, उनका मजाक उड़ाया और उन्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। मगर हर तकलीफ़ के जवाब में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने सब्र और दुआ का रास्ता अपनाया। उन्होंने कभी बद्दुआ नहीं दी, बल्कि अपने मुखालिफीन के लिए भी हिदायत की दुआ की। ये वो मकाम है जहां इंसान समझता है कि असल मौजज़ा सिर्फ मुर्दों को ज़िंदा करना नहीं, बल्कि नफ़रत के माहौल में मोहब्बत को ज़िंदा रखना है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें ये भी सिखाती है कि मोजज़ात वक्ती तौर पर लोगों को मुतासिर करते हैं, मगर किरदार हमेशा के लिए दिलों में जगह बनाता है। उनकी नरमी, उनकी सच्चाई और उनकी बेलौस मोहब्बत आज भी दुनिया के करोड़ों दिलों को जोड़े हुए हैं। वो हमें ये एहसास दिलाते हैं कि अगर हम वाकई अल्लाह के करीब होना चाहते हैं तो हमें उसके बंदों के करीब होना होगा। आखिर में हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का पैगाम यही है कि दुनिया की असल कामयाबी ताकत, दौलत या शोहरत में नहीं, बल्कि मोहब्बत, रहम और इंसानियत में है। जो दिल जोड़ता है वही कामयाब है, और जो दिल तोड़ता है वो चाहे कितना ही ताकतवर क्यों न हो, आखिरकार नाकाम है।
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی ایک روشن چراغ کی مانند ہے جو ہمیں اندھیروں میں بھی محبت کا راستہ دکھاتا ہے۔ یہی وہ معجزہ ہے جو آج بھی زندہ ہے، اور یہی وہ محبت ہے جو زمانوں کو بدل سکتی ہے۔ اگر ہم اس محبت کو اپنے دلوں میں جگہ دے لیں تو نہ صرف ہماری زندگی بدل سکتی ہے بلکہ پوری دنیا امن اور سکون کا گہوارہ بن سکتی ہے۔